हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग गुलमोहर इंटर कॉलेज का प्री बोर्ड का क्वेश्चन पेपर डिस्कस करेंगे। ठीक है, यहाँ पे आप इन सभी क्वेश्चंस का आप नोट डाउन भी कर लेंगे ताकि एग्जाम में आपको हेल्प मिल सके। क्वेश्चन पेपर 4 हिस्सों में बटा है, सेक्शन ए, बी, सी और डी में, जिसमें कुल मिलाकर 48 क्वेश्चंस हैं। पहले दो सेक्शंस ए और बी में एक एक नंबर के क्वेश्चंस हैं। सेक्शन सी जो है वो 3 नंबर का क्वेश्चन पैटर्न है और सेक्शन डी जो है वो 5 नंबर का है। ठीक है, तो आइए हम लोग क्वेश्चन ग्रुप ए से स्टार्ट करते हैं। अब देखिए, सबसे पहला हमारा ग्रुप ए ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आता है। तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के करके हम लोग डिस्कस करेंगे। सबसे पहला क्वेश्चन है कि मोलारिटी ऑफ एन एक्वस सॉल्यूशन कंटेनिंग 2 ग्राम ऑफ NaOH इन 200 ml ऑफ सॉल्यूशन। ठीक है, तो मोलारिटी कहने का मतलब क्या है, यहाँ पे हमको मोलारिटी फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो देखिए, मोलारिटी फाइंड आउट करने के लिए हमारे पास फॉर्मूला क्या होता है, तो M इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। ठीक है, तो ये लीटर और मिलीलीटर दोनों में होते हैं। तो क्वेश्चन में हमको मिलीलीटर दिया गया है, तो फॉर्मूला भी हम यहाँ पे मिलीलीटर का लगाएंगे। तो इस जगह पे नंबर ऑफ सोल्यूट जो है ये गुना हो जाएगा 1000 से, तो हमारा यहाँ जो वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन है वो मिलीलीटर में चला आएगा। ठीक है, अब देखिए, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट निकालने के लिए क्या चाहिए हमको। हमको पता है कि एन बराबर क्या होता है, एन बराबर होता है वेट अपॉन मोलिकुलर वेट, या फिर मास अपॉन मोलिकुलर वेट भी हम लोग कह सकते हैं, W/N भी हम लोग इसको लिख सकते हैं। तो यहाँ पे देखो, फिर से पढ़ेंगे क्वेश्चन। मोलैरिटी ऑफ एन एक्वस सॉल्यूशन, एक्वस सॉल्यूशन मतलब एक ऐसा सॉल्यूशन जिसमें सॉल्वेंट हमारा वाटर हो। तो अगर आप देखिए, अगर इसका ड्राइंग बनाना चाहें तो ये ऐसा दिखेगा हमको कि हमने वाटर लिया है। ठीक है, वाटर में हमने यहाँ पे क्या मिला दिया, NaOH मिला दिया। तो NaOH का यहाँ पे वजन आपको दे रखा है, वेट दे रखा है 2 ग्राम। और जो वाटर है, वाटर यहाँ पे हमको दे रखा है 200 मिलीलीटर। ये एक सोल्यूशन है, इसे हम एक्वस सोल्यूशन कहते हैं। तो अब हमको चाहिए नंबर ऑफ मोल्स। नंबर ऑफ मोल्स कैसे निकालेंगे, वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट। तो वेट यहाँ पे हमको 2 ग्राम दिया हुआ है। मॉलिक्यूलर वेट किसका चाहिए हमको, हमको यहाँ पे मॉलिक्यूलर वेट चाहिए इस NaOH का। तो NaOH का अगर मॉलिक्यूलर वेट चाहिए तो जाहिर सी बात है हमको क्या क्या करना होगा। तो सबसे पहले तो सोडियम का मॉलिक्यूलर वेट लिखना होगा, सॉरी एटॉमिक वेट लिखना होगा 23। उसके बाद ऑक्सीजन आ जाता है 16। उसके बाद हाइड्रोजन आ जाता है 1। ये कुल मिलाकर हो जाते हैं 40 ग्राम। ठीक है, तो यहाँ पे मोलिकुलर वेट हम 40 ले लेंगे, क्या कितना हो जाएगा ये, देख ये हो जाएगा यहाँ पे 1/20। अब इस वैल्यू को हम पुट करेंगे यहाँ हम अपने मोलैरिटी में, मोलैरिटी वाले फॉर्मूले के ऊपर। तो M बराबर क्या है हमारे पास, M बराबर N ऑफ सोल्यूट इंटू 1000/वॉल्यूम। तो N ऑफ सोल्यूट कितना है, 1/20 इंटू 1000 डिवाइडेड बाय 200। ठीक है, क्योंकि फार्मूला हमने पहले ही मिलीलीटर में कन्वर्ट कर लिया है, तो इसका एज इट इज लिखेंगे। तो इस जगह पे क्या आएगा, अब देखो कि इसे हम कैसे लिख सकते हैं, 1 इंटू 1000 डिवाइडेड बाय 2 इंटू 200। ठीक है, तो मैं यहाँ थोड़ा कलर चेंज कर लेता हूँ ताकि वापस से हम लोग को अच्छा लगे। ठीक है, तो ये सॉरी 2 नहीं, ये 20 होगा। ठीक है, अब देखो 10 20 30 ये तीनों के तीनों यहाँ पे कट जाएंगे, क्या आएगा, 1/4। 1/4 मतलब 0.25। तो 0.25 हमको यहाँ पे मोलारिटी देखने को मिलेगा। तो इस जगह पे हमारा जो ऑप्शन है वो ऑप्शन क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी हमारा यहाँ पे हो जाएगा। ठीक है, तो इसे मैं वापस से क्लीन करके वो यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी को चेक कर देता हूँ, ये हमारा करेक्ट आंसर है। ठीक है, अब हम चले आते हैं अपने सेकंड क्वेश्चन में। सेकंड क्वेश्चन है कि 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ CH3Br, 2 सोडियम, इसे रिएक्ट कराया जा रहा है ड्राई ईथर के प्रेजेंस में, और ये हमको दे रहा है इथेन प्लस 2 NaBr। अब क्वेश्चन कहता है द रिएक्शन इज, अब ये रिएक्शन कौन सा है, फ्राइडल क्राफ्ट रिएक्शन है या उर्ज रिएक्शन है या फिटिक रिएक्शन है या फिर उर्ज फिटिक रिएक्शन है। ठीक है, तो ये जो रिएक्शन है ये उर्ज रिएक्शन है हमारा। उर्ज रिएक्शन क्या कहता है कि जब दो मॉलिक्यूल अल्काइल हलाइड के, ठीक है, अल्काइल हलाइड के
दो मॉलिक्यूल होंगे और वो दो सोडियम के साथ रिएक्ट कराएंगे। ठीक है, दो मॉलिक्यूल होंगे, दो सोडियम के साथ रिएक्ट कराएंगे। कहाँ पे रिएक्ट होना चाहिए? ड्राई ईथर के प्रेजेंस में होना चाहिए, ताकि सोडियम कंट्रोल रह सके। तो यहाँ पे हमको क्या मिलता है? यहाँ पे हमको अल्केन देखने को मिलता है। वो अल्केन क्या है? हाइयर अल्केन है। ठीक है, हाइयर अल्केन कहते हैं इसे हम लोग, हाइयर अल्केन है। तो इस जगह पे क्वेश्चन में हमको क्या दिया गया है? तो ये क्वेश्चन में हमको दिया है दो मॉलिक्यूल CH3 दिया है, अल्काइल हैलाइड प्लस सोडियम। ये हमको क्या देखने को दे रहा है? तो ये इथेन दे रहा है। आप देखो, दो CH3, दो अलग अलग CH3 है, ये दोनों आपस में मिलकर क्या बनाते हैं? तो इथेन बनाते हैं। ठीक? मिथाइल ब्रोमाइड से, क्वेश्चन में हमको मिथाइल ब्रोमाइड दिया गया और वहां से हमको क्या मिल रहा है? तो इथेन देखने को मिल रहा है। यहाँ पे हमको खुद रिएक्शन टिक करना है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 में है यूनिट ऑफ KF। KF यहाँ पे क्रायोजेनिक कांस्टेंट है, क्रायोजेनिक कांस्टेंट है। ठीक है, और इस कांस्टेंट का यूनिट पूछा गया है। तो बेसिकली ये जो फॉर्मूला है ये कहाँ से आता है? डेल्टा TF इज इक्वल टू KF इंटू मोलालिटी। तो KF बराबर क्या हो जाएगा? डेल्टा TF बाय मोलालिटी। डेल्टा TF मतलब चेंज ऑफ टेम्परेचर है, फ्रीजिंग पॉइंट का चेंज ऑफ टेम्परेचर। तो टेम्परेचर हम लोग बेसिकली किस में लिखते हैं? केल्विन में। मोलालिटी जो है वो कैसे दिया जाता है? केजी, सॉरी, मोल पर केजी में, मोल पर केजी में। तो यहाँ पे जो डिनोमिनेटर है वो डिनोमिनेटर ऊपर चला जाएगा, तो क्या बन जाएगा? के केजी डिवाइडेड बाय यहाँ पे मोल। मतलब इसको हम क्या पढ़ेंगे? केल्विन केजी पर मोल। तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे हमको क्या दिया गया है? केल्विन केजी पर मोल। क्वेश्चन 3 का जो करेक्ट आंसर है वो यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी है। इसी तरीके से अब हम आएंगे अपने चौथे क्वेश्चन पे। फोर्थ क्वेश्चन कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए ट्रांजिशन एलिमेंट। ठीक है, अब देखिए, ट्रांजिशन एलिमेंट और डी ब्लॉक एलिमेंट्स, ये दो नाम दिए गए हैं। तो पूरे पीरियोडिक टेबल में जिंक, कैडमियम और मरकरी, ये तीन एलिमेंट्स ऐसे हैं जिसे हम ट्रांजिशन एलिमेंट्स नहीं कहते। ठीक है, फिर से सुनिएगा, ध्यान से सुनिएगा, जिसे हम ट्रांजिशन एलिमेंट्स नहीं कहते। नॉट कंसिडर्ड, not considered as transition element, transition element. This, these are only known as डी ब्लॉक एलिमेंट्स। इन्हें सिर्फ डी ब्लॉक एलिमेंट्स कहा जाता है, इन्हें ट्रांजिशन एलिमेंट्स नहीं कहते। क्यों नहीं कहते? क्योंकि इन सब के जितने भी, इन सब के जो डी ऑर्बिटल्स हैं, ठीक है, क्यों नहीं कहते भैया? तो इसका एक ही रीजन है, बिकॉज बिकॉज d orbitals d orbitals are fully filled, fully filled। मतलब इनका जो d ऑर्बिटल्स है ये पूरी तरीके से भरा हुआ होता है, इसीलिए इनको हम ट्रांजिशन एलिमेंट्स नहीं कहते। ये अपने इलेक्ट्रॉन्स एक d ऑर्बिटल से दूसरे ऑर्बिटल में ट्रांसफर नहीं कर पाते। ठीक है, तो यहाँ पे क्वेश्चन में नॉट कंसीडर्ड कहा गया है, तो हमारा जो आंसर है वो हमारा डी ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए अब हम अपने नेक्स्ट फिफ्थ क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए, फिफ्थ क्वेश्चन में हमको कहा गया है, कहता है कि स्पेसिफिक कंडक्टेंस, specific conductance of 0.1 mNaCl solution is 1.01 into 10 to the power minus 2 per ohm per centimeter. Its molar conductance in per ohm per centimeter per mole is। अभी देखिए, मोलर कंडक्टेंस को ऐसे लिखा जाता है लेमडा एम के टर्म में। ये लेमडा है नहीं, लेकिन इसे हम लेमडा से ही निकालते हैं, तो इसे लेमडा पढ़ाया था। लेमडा एम इज इक्वल टू के यहाँ पे कप्पा है, कप्पा इंटू 1000 डिवाइडेड बाय कंसेंट्रेशन। कंसेंट्रेशन यहाँ पे मोलारिटी में दिया जाता है। ठीक है, तो वो मोलारिटी हमको यहाँ पे दिया गया है।
ये हमारा फॉर्मूला हो गया। अभी हम इसको सॉल्व करेंगे। देखिए, के यहाँ पे कप्पा है, कप्पा यहाँ पे स्पेसिफिक कंडक्टेंस है, ये जो 1.01 10⁻⁻² है, ये यहाँ पे कप्पा है। तो इस वैल्यू को हम लोग यहाँ पुट कर लेंगे 1.01 इंटू 10⁻⁻² पर ओम पर सेंटीमीटर। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे आ जाएगा 1000 डिवाइडेड बाय 0.1 मोलारिटी। ठीक है, अब इसको अगर हम सॉल्व करते हैं तो सॉल्व करने के बाद ये हमको एक्चुअल में क्या देगा, तो ये हमको यहाँ पे 1.01 इंटू 10⁻² देगा, जिसका यूनिट होगा पर ओम सेंटीमीटर स्क्वायर पर मोल। ठीक है, ये इस तरीके से यहाँ पे इसका सोल्यूशन आएगा। तो इस जगह पे इसका जो ऑप्शन होगा वो क्या हो जाएगा, 1.01 10⁻², जो पर ओम सेंटीमीटर स्क्वायर और पर मोल में आता है। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग इसको स्टॉप करते हैं, क्योंकि ये 5 क्वेश्चन मैंने अभी दिया है, उसके बाद धीरे धीरे करके सारा क्वेश्चन आपको लिख के सॉल्व करके दे देंगे, जो उसको आप अपने नोट्स में उतार लेंगे और एग्जाम्स के लिए रिवाइज भी कर सकते हैं आप यहाँ से। थैंक यू।